हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोटेश्वर कुमार श्रीवास्तव है और आज के दिन 19th ऑफ सितंबर 2024 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल केकेएस वर्सेस मनी के लिए। केकेएस वर्सेस मनी मैंने ऐसा यूट्यूब का नाम चयन क्यों किया, इसके पीछे रीज़न ये है कि केकेएस मेरे ही नाम का एक्रोनियम है, कोटेश्वर कुमार श्रीवास्तव। और मनी इसलिए है क्योंकि मैं इस चैनल पे मैं मनी से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स या मेरे जो ड्रीम्स है या सारी चीज़ें जो भी हैं, मैं उन सभी चीज़ों से रिलेटेड मैं इस पे अगले 2 साल तक वीडियो कंटिन्यूसली अपलोड करता रहूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो पैसा है, जो मनी है, वो दूसरा भगवान है। इस बारे में कौन क्या कहता है या दूसरों के विचार क्या हैं या पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, इस तरह के अलग-अलग प्रकार के थॉट्स, अलग-अलग प्रकार के विचार लोगों के रहते हैं, लेकिन मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर पैसा है, तो ही सब कुछ है। मैंने इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत टाइम पहले ही समझ लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं फ़ेल हो गया। और आज का दिन 19th ऑफ सितंबर 2024 को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रीज़न यही है कि मैं जो अर्न करना चाहता था पैसा या जो मैंने सपने देखे, सारी की सारी चीज़ों में मैं फ़ेल हो गया। तो आज की वीडियो में मैं सारी की सारी बचपन से लेकर के आज तक के जो भी मेरे ड्रीम्स रहे हैं, मैं उन सभी ड्रीम्स के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। और मेरे जितने भी जो भी मेरे फेलियर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। वो मैं फ़ेल क्यों हुआ, मैं ये शेयर करना चाहूँगा और मैं आगे अगले 2 से ढाई साल में मैं क्या करने वाला हूँ। मैं एक डू और डाई चैलेंज कर रहा हूँ जिसमें या तो मैं कर जाऊँगा या फिर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सिर्फ़ 2 ही ऑप्शन है, तो डू और डाई एंड नथिंग एल्स। और यही सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो रिकॉर्ड मैं आज से 2 से 3 महीने पहले ही मैं कर चुका था, जब मैंने जॉब क्विट किया था। लेकिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। कहीं न कहीं इसलिए क्योंकि मेरे मन में तरह-तरह के विचार थे, फैमिली के लोग क्या सोचेंगे या समाज या बाकी चीज़ों की भी। समाज की तो मैं कभी बचपन से लेकर के आज तक मैंने टेंशन लिया नहीं कि समाज क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। मुझे इस बात से बचपन से आज तक फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, मैं परिवार को लेकर के असहज महसूस कर रहा था और मुझे इसमें इतना समय इसीलिए लग गया क्योंकि मुझे परिवार के लोगों के बारे में विचार आ रहे थे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन अंततः मैं आज इस फैसले पे आ चुका हूँ कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली शेयर कर रहा हूँ। मेरे फैमिली में बचपन से लेकर के आज तक सभी ने मेरा सपोर्ट किया है। मम्मी, पापा, भैया और दीदी, सब ने मेरा सपोर्ट किया है। सबने और मैं बचपन से हमेशा मैंने वही किया है जो कि मैं करना चाहता था। सबने सपोर्ट किया तो उम्मीद करता हूँ आज भी वो सपोर्ट करेंगे। और मैं बात करूँ अपने ड्रीम्स की, तो जब मेरा पहला सपना मैंने 9th क्लास में देखा था। 9th क्लास में फर्स्ट टाइम मैंने सुना था यूपीएससी और आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर के बारे में। उसके बाद फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा-सा रिसर्च किया, पता लगाया, तो मुझे पता लगा कि आईएएस ऑफिसर का जो पोस्ट होता है या जो भी उसके पद या पावर होते हैं, जो उसके पावर और पैसा, मुझे पैसे और पावर ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। वो मेरा एक बचपना था जिसको मैं अपने मन में लेकर के बैठ गया कि मैं बनना चाहता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। मैंने डीपली स्टडी करी, मैं उसी से रिलेटेड मैंने बहुत स्टडी करी। मैंने 9th, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर मैंने इन्हीं सभी चीज़ों में निकाला और मेरा ड्रीम वही था। मुझे ये बात बहुत बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ, 5 सालों के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा इंटरेस्ट उधर है ही नहीं। मेरा इंटरेस्ट जो था वो पढ़ाई में था, पढ़ाने में था, टीचिंग में था मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि टीचिंग अगर मुझे करने को मिल जाए, इससे बेहतरीन काम मुझे और कोई भी नहीं लगता है। टीचिंग मैं सुबह सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक मैं करा चुका हूँ और मैं कभी थकता नहीं। मुझे टीचिंग के अलावा और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मैंने जॉब किया 1.5 साल पता नहीं कैसे काटे मैंने, बस काट दिए किसी भी तरीके से, मेरा कभी मन उसमें लगा ही नहीं।
और फिर उसके बाद मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन किया और उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। उसमें 500 से ज़्यादा स्टूडेंट थे। अलग-अलग देशों से भी लोग जुड़े हुए थे मेरे से, लेकिन किन्हीं कारणों से वो बंद हो गया। मैं इस बारे में भी डिटेल से चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा इंस्टीट्यूट था काफ़ी लंबे समय तक चला और बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा, इसलिए मैं उसके बारे में भी डीपली चर्चा करना चाहूँगा। तो जो मैंने सपना देखा था 9th क्लास में आईएएस ऑफ़िसर बनने का, वो 5 साल तक कंटिन्यू रहा। और मैंने अपने परिवार में, जैसा मैंने कहा कि सबने मेरा बचपन से साथ दिया, मैंने अपने परिवार में इस बात को रखा कि मैं आईएएस ऑफ़िसर और यूपीएससी की मैं तैयारी करना चाहता हूँ। मेरे परिवार ने मेरा बहुत ही साथ दिया, क्योंकि मैं पढ़ने में थोड़ा-सा ठीक था। मैं ये भी नहीं कहूँगा मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था या बहुत ज़्यादा अच्छा था, या मैं बहुत ही डल स्टूडेंट था, ऐसा नहीं था। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं बस ठीक था पढ़ने में। मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट या बहुत ज़्यादा नीचे नहीं था। मैंने ये सपना दिखाया, मैंने घर में सभी को बोला, सबने मेरा साथ दिया। मैंने 12th करने के बाद फिर मेरे घर के लोगों ने मुझे दृष्टि आईएएस में ऑप्शनल का क्लास जॉइन करा दिया। 50,000 रुपये देकर 50,000 रुपये फ़ीस देकर मेरी एडमिशन करा दिया दृष्टि में। मैंने दृष्टि का कोर्स जॉइन किया। मैंने दृष्टि में मेरा जो कोर्स था मैंने उसको कंप्लीट किया और उसी दौरान मैंने अपना इंस्टीट्यूट पैंडेमिक में लर्न विद केकेएस के नाम से इंग्लिश स्पीकिंग का मैंने इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया। पढ़ाते-पढ़ाते फिर मेरा जो मन था वहाँ से हट गया। आई मीन मैं प्रिपेयर करना चाहता था और मैं अब 5 साल जिस चीज़ को मैं कंटिन्यूअसली रिपीट करता आ रहा था कि मैं यूपीएससी करूँगा, यूपीएससी करूँगा। यह इतना आसान नहीं था ये क्लियरली कह देना घर में कि मैं अब वो नहीं करना चाहता। मेरा पूरा मन पढ़ाई में है, सॉरी पढ़ाने में है मेरा। और मैं ये चीज़ क्लियरली नहीं कह सकता था, इसीलिए मैंने घर में बोला कि मुझे 2 साल 1 डेढ़ साल का समय दीजिए। मैं 1 डेढ़ साल पहले अपना इंस्टीट्यूट करना चाहता हूँ, ताकि मेरे पास बैकअप हो जाए, पैसे हो जाएँ और उसके बाद मैं दोबारा सारी चीज़ें करूँगा। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मेरे घर के लोगों ने फिर से मेरा साथ दिया, जैसा कि बचपन से करते आ रहे हैं, फिर से मेरा साथ दिया कि ठीक है 1-2 साल जो भी तुम्हें चाहिए वो ले लो और अपना करो। 1-2 साल में मैंने इंस्टीट्यूट मेरा काफ़ी ग्रो हुआ। मेरे पास 500 से ज़्यादा स्टूडेंट थे, रेगुलरली जॉइन करते थे और दूसरे देशों से भी मेरी क्लासेस में लोग जुड़े हुए थे। मेरा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे पास 30 से ज़्यादा सपोर्टिव मेंटोर्स थे, जो कि क्लासेस लीड करते थे और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, सारी चीज़ें बढ़िया चल रही थी। लेकिन मेरी एक आदत कंसिस्टेंसी को मेंटेन ना कर पाना सबसे बड़ा फेलियर रहा मेरी ज़िंदगी का। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर यही रहा कि कंसिस्टेंटली किसी काम को ना करना। जैसे कि जब यूपीएससी के लिए जब मैं गया तो मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं किया। मैंने ऑप्शनल किया और उसके बाद मैंने उसकी स्टडी छोड़ दी। जब मैं इंस्टीट्यूट में आया तो मैंने अपनी इंस्टीट्यूट को 2 साल चलाया, बहुत ही बेहतरीन चला, बहुत 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 अच्छा ग्रो किया। लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंसी मैंने फिर से मेंटेन नहीं कर पाया और मैं जॉब की तरफ भाग गया। बहकावे में या दोस्तों के साथ आकर के मैं जॉब की तरफ भाग गया कि मैं जॉब भी करके देख लेता हूँ। मैं जॉब पे गया और मेरा इंस्टीट्यूट पीछे से फिर पूरा रियून हो गया। पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। उसके बाद मैं जॉब में गया, जॉब में जाने के बाद मैंने 1 से डेढ़ साल जॉब किया। कैसे वो दिन काटे, बहुत बहुत बुरा था वो, क्योंकि मेरा जॉब में कभी मन लगा ही नहीं। मैंने डेढ़ साल जो भी किया, मेरे जॉब में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। किसी भी तरीके से मैंने किया, डेढ़ साल कंप्लीट किया और अभी मैंने 4 से 5 महीने पहले मैंने वो क्विट कर दिया। बीते हुए 4 से 5 महीने मेरे लिए काफ़ी टफ रहे, क्योंकि जो मैंने जॉब क्विट किया था, जॉब क्विट करने के बाद मैंने फिर सेल्फ एनालिसिस मैं बैठ कर के अपने बारे में सोचा। मैंने सारी चीज़ें लिखना शुरू किया, मेरी क्या-क्या गलतियाँ रही हैं या क्या-क्या मैंने किया है और आगे कैसे-कैसे इम्प्रूव करना है। ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करते हुए मुझे इस बात का भी आभास हुआ कि जो मेरी एज है वो 22 एंड हाफ़ हो चुका है, और 30 जनवरी 2025 को 23 का हो जाऊँगा। जो मेरे सपने रहे हैं या बाकी की जो भी चीज़ें रही हैं, मैंने सोचे थे कि 25 तक मैं सारी की सारी चीज़ें अचीव कर लूँगा और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 साल बचे हुए हैं। ये रियलाइज़ करने में मुझे हालाँकि ये रियलाइज़ करने में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा वक़्त लग गया, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा वक़्त बचा हुआ है, जिसका मैं सही से इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जिसमें मैं वही
वो सारी चीज़ें मैं अचीव करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने सारी चीज़ें स्टडी करी, डीपली स्टडी करी, तो मुझे पता चला कि मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रहा था, जो मेरा यूपीएससी या बाकी जो भी चीज़ें थी, या सिर्फ़ यूपीएससी ही नहीं, बाकी के अलावा भी जो भी चीज़ें थी, वो सारी की सारी बेकार थी। मेरा जो इंटरेस्ट है, वो सिर्फ़ टीचिंग में है। और अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ टीचिंग ही करूँगा। अभी मैंने एक स्कूल जॉइन किया है, काफ़ी अच्छा स्कूल है। उसी स्कूल में मैं अब पढ़ा रहा हूँ। मैं इस वीडियो को पहले ही शेयर कर चुका होता, लेकिन मेरे ऊपर काफ़ी इस चीज़ का दबाव था कि जो जिस चीज़ से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ, ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है मेरे लिए और मेरे परिवार में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और ऐसा हो सकता है कि ती कभी या फिर मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इस चीज़ में सपोर्ट ना करें। इन्हीं सभी विचारों के दबाव में आकर के मैंने इतना ज़्यादा डिले कर दिया। लेकिन आज मैं ये सारी चीज़ें क्लियरली कहना चाहता हूँ। उसके बाद हुआ ये कि अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी पूरी एनर्जी और जो बचे हुए 2 साल हैं, 2 साल में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जो भी मैंने खोया हुआ है इस पूरे टाइम में, यानी कि मेरा जो पैशन है टीचिंग का, मैं टीचिंग करूँगा। और इसके अलावा मैंने अपना हेल्थ और मनी दोनों चीज़ें काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लॉस में गया हूँ। तो मैं इन 2 सालों में मैं कंटिन्यूअसली वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँगा और अपने हेल्थ और मनी से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें मैं अपलोड करूँगा। और वीडियो रही बात कि मैं ये सारी चीज़ें मैं बिना वीडियो रिकॉर्ड किए भी कर सकता था। बिना रिकॉर्ड किए या बिना शेयर किए या बिना बिना किसी को बताए भी शेयर कर सकता था। लेकिन जो मेरा इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा फेलियर था वो ये था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता था। मैं कैमरा शाय पर्सन हूँ। मुझे खुद को रिकॉर्ड करने में डर लगता है, एंड दिस इज़ द रियलिटी कि मुझे खुद को रिकॉर्ड करने में डर लगता है। इसीलिए जभी भी मेरे इंस्टीट्यूट की बात आती थी या जो मेरे यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करने की बात आती थी, तो मैं हमेशा उस चीज़ को डिनाई कर देता था। जो भी मेरे साथ काम करते थे मेरे इंस्टीट्यूट के लिए, मैं उन्हें मना कर देता था कि मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं दूँगा। जो कि एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक था और जिसकी वज़ह से पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट मेरा बर्बाद हो गया। और मैं ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज से मैं डेली के डेली मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और मैं अपलोड करूँगा। मनी, हेल्थ और मेरे इंस्टीट्यूट, ये 3 चीज़ें हैं जिन पे मैं डेली के डेली चर्चा करूँगा और डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि मेरा जो ये प्रॉब्लम है, जो मेरा ये फ़ियर है, मैं इससे बाहर आ सकूँ। और इस वीडियो में मैंने जो भी शेयर किया हुआ है, इससे मैं 2-3 महीने से मैं कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था। मैं बहुत सारी चीज़ सोच रहा था कि ऐसे बोलूँगा, वैसे बोलूँगा। कुछ भी काम में नहीं आया। मैंने सारी चीज़ें फाड़ के फेंक दिए, सारी चीज़ें मैंने जला दी हैं और आज मेरे मन में जो भी चीज़ें आई, मैंने डायरेक्टली वो सारी की सारी शेयर कर दी हैं। मुझे नहीं पता इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या किस तरह के प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने होंगे। लेकिन हाँ, जिस जिस स्थिति में जो मेरा करंट सिचुएशन है, वो मुझे इतना मजबूत कर चुका है कि जो भी प्रॉब्लम्स होगा मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि डू और डाई का ही चैलेंज है, तो मेरे पास इसके अलावा और कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मुझे किसी भी बात का कोई भी डर नहीं है और मुझे पता है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, उसमें से कुछ लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि नेगेटिव या तरह-तरह के विचार अपने सोच के हिसाब से वो तरह-तरह की बातें बोलेंगे। मुझे उनसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही पड़ेगा। और बाकी की जो भी चीज़ें हैं, अभी मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर चुका हूँ। बाकी की जो भी चीज़ें हैं, मैं धीरे-धीरे इम्प्रूव करते-करते और मैं वीडियो अपलोड करूँगा। बट हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि मैं एक भी दिन वीडियो अपलोड करना मिस नहीं करूँगा और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं खुद को इस चीज़ के लिए पनिश करूँगा। और बस इतना ही है आज के लिए। और मैंने 2 महीने से जो मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया, फाड़ के फेंक दिया और आखिरकार आज मुझे खुद से नॉर्मली ऐसे ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरा साथ देंगे। थैंक यू।